समस्त संभ्रांत व्याकरण प्रेमियों एवं विद्यानुरागी प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण कारक प्रकरण में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति से संबंधित शेष सूत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व भाग में हम लोगों ने चतुर्थी विभक्ति से संबंधित 2 सूत्रों का अध्ययन किया था। आज जो अवशेष सूत्र बचे हैं उन पर हम विस्तृत व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहले सूत्र आपके सामने लिखते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देखा जाए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट् योगाच्च। ये हमारा सूत्र है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट् योगाच्च। इस सूत्र की व्याख्या देखें, हम आपके सामने रखते हैं। नियम नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा स्वधा अलम। स्वाहा समर्पण, समर्पण, स्वधा स्वधा बलि, बलि, पितरों इत्यादि के लिए। स्वधा अलम, अलम पर्याप्त, अलम वषट् पर्याप्त या समर्थ भी होता है, समर्थ। उसके बाद अंतिम है वषट्। वषट् कहते हैं भेंट। वषट् भेंट को कहते हैं, या मंगल आहुति, ये शब्द भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मंगल आहुति। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति
का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए सूत्र हमने आपके समक्ष रख दिया। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्य ना। तो नमः नमस्कार के लिए, स्वस्थ कल्याण के भाव में, स्वाहा समर्पण के भाव में, स्वधा बलि पितरों इत्यादि के लिए, भविष्य इत्यादि के लिए बलि, और अलम पर्याप्त या समर्थ। उसके बाद है वषट। वषट जो है भेंट या मंगल आहुति। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से आप देख लें तो एकदम निश्चितता हो जाएगी। उदाहरण जैसे गुरु को नमस्कार है। मान लीजिए ये उदाहरण हमको मिल गया। अब नमस्कार शब्द नमः के योग में चतुर्थी लगना है, तो इसलिए को जो है ये यहाँ पर हमको कर्म कारक के रूप में नहीं बल्कि नमस्कार के योग में गुरु में चतुर्थी लगाना है। तो गुरु में चतुर्थी लगा देंगे आप तो हो जाएगा गुरवे। उसके बाद नमः, नमः शब्द हो गया गुरवे नमः, गुरु जी को नमस्कार है। ये इस तरह से। फिर दूसरा शब्द जैसे मिल गया स्वस्ति ना, तो कल्याण के लिए है। जैसे पुत्र का कल्याण हो ना, जैसे इस भाव में देख लीजिए कि आपका कल्याण हो या पुत्र का कल्याण हो ना, तो आपका ही ले लीजिए, आपका कल्याण हो ना, तो भावते चतुर्थी लग जाएगी भावते, और यहाँ पर हो जाएगा स्वस्ति, आपका कल्याण हो। यहाँ पर गुरवे में अंडरलाइन हो जाएगा भावते स्वस्ति ना, या स्वस्ति भावते, दोनों शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से नमः स्वस्ति। फिर है आगे स्वाहा। स्वाहा के लिए जैसे अग्नि के लिए स्वाहा है ना, अग्नि के लिए समर्पण। अग्नि के लिए स्वाहा या समर्पण भी आप लिख सकते हैं ना। तो इसका जब बनाएंगे तो अग्नि में चतुर्थी लगा देंगे, हो जाएगा अग्नये ना, और स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आप बड़े आसानी से कर रहे हैं। यहाँ पर अग्नये सरल सूत्र है, थोड़ा सा केवल ध्यान देना है कि इन शब्दों के योग में ही आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे स्वाहा हो गया, उसके बाद स्वधा। स्वधा के लिए भी आप देख लें, जैसे पितरों को स्वधा ना, पितरों को बलि शब्द लिख देते हैं, स्वधा न लिख करके पितरों को बलि। तो इसका जब अनुवाद आप बनाएंगे तो पितरों में जो है आपको चतुर्थी लगा देना है और वहाँ पर हो जाएगा स्वधा। तो बन जाएगा आपका पितृभ्य और यहाँ पर स्वधा। ये पितृभ्य में आप अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ तक की स्थिति आपकी आ रही है। उसके बाद अब ब्लैक बोर्ड पर नहीं आएगा तो ऊपर हमको लिखने की स्थिति बन रही है। ये उदाहरण आप ध्यान से समझ लें। सूत्र आपने नोट कर लिया होगा, सूत्र तक हम इसको हटा रहे हैं। उसके बाद अन्य और उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं, देख लें। ये सूत्र आपने नोट कर लिया होगा अच्छे ढंग से। अब हम इसमें कुछ और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, देख लिया जाए। अनेक प्रकार के प्रचलित उदाहरण हैं नमः से संबंधित, आप जानते हैं। जैसे श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार है। हाँ, गुरुवे नमः हो गया।
इस तरह से अनेक शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो और एक दो उदाहरण देख लीजिए। पहले अभी हम स्वधा तक पहुँचे हैं, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम। अलम का उदाहरण पहले हम आपके सामने रखते हैं। अलम देख लीजिए, जैसे राक्षसों के लिए राम पर्याप्त हैं। राक्षसों के लिए राम समर्थ या पर्याप्त ना है। इस तरह से अगर हमको मिल गया तो राक्षसों के लिए ना, तो इसका जब अनुवाद आप क्लियर करेंगे तो हो जाएगा राक्षसेभ्यः रामः अलम्। राक्षसेभ्यः बालकेभ्यः की तरह हो गया। राक्षसेभ्यः रामः अलम्। अलम शब्द यहाँ पर्याप्त या समर्थ के रूप में प्रयोग हो गया। ये आपका अनुवाद बन गया राक्षसेभ्यः रामः अलम्। इसी तरह से एक शब्द आपका और बचा है, वो है वषट ना। तो वषट के रूप में जैसे इंद्र के लिए भेंट, इंद्र के लिए चाहे आप लिख लें मंगल आहुति, हाँ, या भेंट, कोई शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। वही चीज़ है इंद्र के लिए हो जाएगा इंद्राय, और उसके बाद हो जाएगा वषट, ये इंद्राय यहाँ पर चतुर्थी हो गई। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो भी शब्द हैं, चाहे वो गुरु के लिए हो चाहे किसके लिए हो, इन शब्दों के योग में ही आपको चतुर्थी विभक्ति लगाना है। ये हमने कई उदाहरण आपके सामने रख दिया। एक दो उदाहरण और आप देखना चाहें तो देख लें, उसके बाद तो फिर हम अगले सूत्र की ओर चलते हैं। जैसे लिख रहे हैं कि दुष्टों के लिए भगवान पर्याप्त हैं। दुष्टों के लिए भगवान पर्याप्त हैं। अब दुष्टों के लिए इसमें आपको चतुर्थी लगाना है, तो आप बना लेंगे दुर्जनेभ्यः, दुर्जनेभ्यः, दुष्टेभ्यः ना, दुर्जनेभ्यः भगवान के लिए हरि शब्द का प्रयोग कर दीजिए, हरि, और उसके बाद अलम शब्द आपका आ जाएगा। ये अनुवाद आपका बन गया दुर्जनेभ्यः हरि अलम। ठीक है, ऐसे अनेक उदाहरण आप रख सकते हैं, आराम से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वरुण के लिए भेंट, वरुण के लिए भेंट ना, ये आपने लिखा तो यहाँ पर वरुण में आप चतुर्थी लगा देंगे, हो जाएगा वरुण आए। और उसके बाद भेंट के लिए आप जानते हैं यहाँ पर अभी आपने प्रयोग किया था वरुण, इंद्र के लिए जैसे आपने भेंट प्रयोग किया था ना, तो उसी तरह से वरुण के लिए भी हो जाएगा वषट, वरुण आए वषट। देख रहे हैं स्पष्ट होता चला जा रहा है। आपके अनेक उदाहरणों के माध्यम से आप एकदम निश्चित हो रहे हैं कि जहाँ पर भी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट इन शब्दों का प्रयोग मिले, उसमें आप इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इससे हमें लगता है कि पूर्ण रूपेण आपको निश्चितता हो गई होगी। इस तरह से कोई भी उदाहरण मिलता है तो आप आराम से इसको कर लेंगे। ठीक है, अब हम अगले सूत्र पर चलते हैं। इसको आप नोट कर लें इन उदाहरणों को। फिर इस चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक में एक सूत्र और शेष रहा है,
उस सूत्र को भी हम आपके सामने व्याख्यायित कर रहे हैं। देख लें, ये उन उदाहरणों को अब हम नीचे इधर हटा रहे हैं, तब तक ऊपर आप अच्छे ढंग से नोट कर लें। कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। सूत्र सरल है, अच्छा है, प्रचलित सूत्र है और इस सूत्र का अक्सर प्रयोग भी सामान्य रूप में भी आता रहता है। इसलिए ऐसे सूत्रों को निश्चित रूप से हमें अच्छे ढंग से तैयार रखना चाहिए। अब हम इसको हटा रहे हैं, फिर अगले सूत्र पर आ रहे हैं। सभी लोग ध्यान से, इन सूत्रों को इसलिए रखा गया है कारक प्रकरण के अंतर्गत कि हम शुद्ध अनुवाद कैसे करें। जो सामान्य हमारा तरीका है अनुवाद का वो तो आपको पता है, और उस सामान्य तरीके के अंतर्गत भी कुछ विशेष नियम हैं जो कारक प्रकरण के अंतर्गत रखे गए हैं। इन विशेष नियमों के आने पर जो सामान्य नियम होते हैं वो कहीं कहीं बाधित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब अगला सूत्र देखिए, चतुर्थी से संबंधित है, वो है सूत्र क्रोध द्रुहेर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रति कोप। ये सूत्र है आपका। क्रोध द्रुहेर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोप। अब इसकी व्याख्या देखें आप, नियम के अंतर्गत आइए तो क्रोध माने क्रोध करना ना, क्रोध द्रुह, ये द्रुह है, द्रोह करना, किसी के प्रति द्रोह की भावना ना, द्रोह करना। फिर आगे लिख रहे हैं ईर्ष्य शब्द है आपका। ईर्ष्य माने ईर्ष्या या जलन, रखना या करना ना, ईर्ष्या या जलन। उसके बाद है असूय निंदा करना या डाह, गांव देश की सामान्य भाषा में डाह भी शब्द प्रयोग करते हैं ना, डाह रखना ना। इन शब्दों तथा इन अर्थों से युक्त धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या या निंदा आदि किया जाता है उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति
होती है। ये हमने विस्तार से आपको संकेत कर दिया। अब इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे तो और निश्चित हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। लिख रहे हैं, देखिए, क्रोध द्रुहेर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिक्रोप। तो क्रोध क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, ईर्ष्य शब्द है ईर्ष्या या जलन की भावना रखना, और उसके बाद असूय निंदा करना, डाह की भावना, इसमें भी जलन की ही भावना मान के चलिए। इन शब्दों तथा इन अर्थों से युक्त धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध, ईर्ष्या, द्रोह, निंदा आदि किया जाता है उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। सामान्य रूप से अपनी भाषा में आप समझ लें कि जिसके प्रति क्रोध इत्यादि क्रिया किया जाता है, क्योंकि कोपह यम प्रति कोपह करके छोड़ दिया है, रोक दिया है सूत्र को, तो क्रोध आदि आप ये शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं कि जिनके प्रति क्रोध आदि किया जाता है उन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण आप देखें एक दो, तो जैसे गुरु शिष्य पर क्रोध करता है ना, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। मान लीजिए ये हमको अनुवाद मिल गया, अब इसका अनुवाद हमको करना है। तो देखें गुरु का, अब गुरु गुरु गुरुवा गुरु शब्द हो गया। शिष्य पर, किस पर क्रोध करता है? जिस पर क्रोध इत्यादि किया जाता है ना। सूत्र आपका कह रहा है कि जिस पर क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या या असूय किया जाता है उसी में आपको चतुर्थी विभक्ति लगाना है। तो यहाँ पर शिष्य पर क्रोध किया जा रहा है तो शिष्य में आप चतुर्थी लगा देंगे, हो जाएगा शिष्या ये ना। गुरु शिष्याय, उसके बाद क्रोध करना हो जाएगा क्रोध्यति, ये आपकी क्रिया है। तो गुरु चूंकि प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए यहाँ पर क्रोध्यत शब्द का प्रयोग हुआ। तो गुरु शिष्याय क्रोध्यत, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, ये आपका स्पष्ट हुआ। तो इस तरह से जिस पर क्रोध इत्यादि किया जाता है ना उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। अन्य और उदाहरण आप देख लें, जैसे अब ईर्ष्या करना, मूर्ख पंडित से ईर्ष्या रखता है ना, मूर्ख पंडित से ईर्ष्या रखता है ना। ये मान लीजिए हमको मिल गया, तो मूर्ख का मूर्ख हो जाएगा। किससे रखता है? किससे उसको ईर्ष्या है? पंडित से। तो पंडित में आप चतुर्थी लगा देंगे, सीधा सीधा हो जाएगा पंडिताय ना। मूर्खा पंडिताय ईर्ष्यति, ईर्ष्या रखता है ईर्ष्यति, ये शब्द है आपका ईर्ष्यति, ठीक। ये मूर्खा पंडिताय ईर्ष्यति। इसी तरह से ईर्ष्य द्रोह, द्रोह के लिए भी देख लीजिए ना, द्रोह रखना, जैसे जैसे द्रोह की भावना कि राक्षस हरि से द्रोह करता है, राक्षस हरि से द्रोह करता है। ये उदाहरण हमको मिल गया मान लीजिए। तो राक्षस का आप राक्षसा कर देंगे, हरि से, अब हरि में आप चतुर्थी लगा देंगे तो हराए ना, और द्रोह करता है द्रोहयति, ये शब्द का आपका प्रयोग हुआ द्रोहयति ना। तो राक्षस हरये द्रोहयति, द्रोह करता है। जैसे
दुष्ट सज्जनों से द्रोह करता है ना, दुष्ट सज्जन से द्रोह करता है। यहाँ नीचे नहीं आ पाएगा तो ऊपर हम हटा रहे हैं। ऊपर आपने सूत्र को अच्छे ढंग से लिख लिया होगा, इसको हटा दे रहे हैं। कुछ और उदाहरण 2-4 आपके सामने रख रहे हैं, उसके बाद ये सूत्र भी आपका पूर्ण हो जाएगा। देख लें, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो 4 धातुएं दे रहे हैं, ये 4 धातुओं के योग में और इन्हीं के अर्थ वाली जो अन्य धातुएं हैं, यही अर्थ प्रदान करने वाली अन्य धातुओं के योग में भी दोनों भाव इसमें दर्शा रहे हैं के योग में चतुर्थी लगती है ना। तो अब देखिए, अभी आपने 3 उदाहरण रखा है आप अपने सामने। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय, निंदा के लिए, बुराई के लिए एक देख लें। जैसे राक्षस देवताओं से जलन रखते हैं ना, राक्षस ये राक्षस देवताओं से जलन कर दें या तो फिर चलिए जलन रखते हैं। यहाँ पर भाव कुल मिलाकर के जो असूय निंदा का है, बुराई का है, वो रखना है। देवताओं से जलन रखते हैं, या कहिए तो लिख दें देवताओं की निंदा करते हैं ना, देवताओं की निंदा करते हैं। दोनों भाव में आपका अनुवाद देखिए वही उसी तरह से बन जाएगा। राक्षस का आप जानते हैं राक्षस हो जाएगा। अब देवताओं में आपको चतुर्थी लगा देना है तो हो जाएगा आपका देवेभ्य, देवेभ्य ना, देवताओं से। और जलन रखते हैं। अब राक्षस चूंकि बहुवचन में है तो यहाँ पर राक्षसाः कर दीजिए, राक्षसाः देवेभ्यः। अब असूयन्ति ये बहुवचन हो जाएगा, राक्षसाः देवेभ्यः असूयन्ति ना, या दानवाः कर सकते हैं। राक्षस की जगह आप दानव शब्द भी लिख सकते हैं, दानवाः तो एक ही चीज़ है। इसे पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। यहाँ पुत्र पर ये संकेत हो रहा है तो पिता का पितरौ पितरः यही रूप चलता है। जनकः भी आप लिख सकते हैं पर्यायवाची रूप में अगर चले तो। अब पुत्र में चतुर्थी लगा दीजिए आप, सीधे सीधे हो जाएगा पुत्राय ना, क्रोध करता है। तो अभी आपने लिखा था क्रोध्यति, ये आपका अनुवाद बन गया, पिता पुत्राय क्रुध्यत। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जितने भी उदाहरण आपके सामने उपस्थित होंगे उसमें यदि निंदा की स्थिति है, बुराई की स्थिति है, चाहे डाह या जलन की स्थिति है, ईर्ष्या की स्थिति है और द्रोह की स्थिति है, दुश्मनी की स्थिति है, इन सब भावों में आपको जिसके प्रति है उसी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें और इस भाव से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अनुवाद एकदम पूर्ण रूपेण शुद्ध रहेगा। जैसे पति पत्नी से ईर्ष्या करता है, एक संकेत हम आपको दे रहे हैं। जैसे पति
पत्नी से ईर्ष्या करता है। ये अनुवाद अगर हमको मान लीजिए मिल गया ना, तो कैसे करेंगे हम? पति का आप पति शब्द लिख सकते हैं, भर्ता शब्द भी लिख सकते हैं ना। पत्नी से, यहाँ पर पत्नी से जिससे ईर्ष्या कर रहा है उसी में चतुर्थी लगाना है, तो भार या शब्द होता है, हो जाएगा भार या यय। ये शब्द आपका बनेगा भार या यय ना। पत्नी से क्या करता है? ईर्ष्या, तो ईर्ष्यति, ये है ईर्ष्यति। ये आपका अनुवाद देखिए बन गया, पति ही भार्यायै ईर्ष्यति ना। देखा आपने कि इस तरह से इन चारों धातुओं के योग में जो भी स्थिति बनती है उसको हमेशा ध्यान रखा जाए, इसमें कहीं किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी है। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि क्रोध की भावना है या द्रोह माने दुश्मनी की भावना है या जलन की ईर्ष्या की भावना है अथवा आपस में डाह की भावना है, जलन की भावना है, तो इन सब योग में जिसके प्रति ये सब स्थितियां हैं, ये चारों स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उसी में आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये अनेक उदाहरण हमने आपके सामने रख दिया है। अब आशा है कि पूर्ण रूपेण इसको आप समझ गए होंगे, आपको पूर्ण रूपेण तैयार हो गया होगा। ये संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का अंतिम सूत्र रहा, ये हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आज के इस कार्यक्रम में बस यहीं तक, अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लें, फिर अगले भाग में हम लोग अपादान कारक पंचमी विभक्ति पर चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।